बहन, ये तो नाइंसाफ़ी है। अगर हम लोग कांग्रेस का नाम नहीं लेते हैं तो आप कहते हैं कि ये डिक्टेटर बन गए हैं। ये लोग विपक्ष का नाम भी नहीं लेते हैं, और नाम लेते हैं तो आप कहते हैं कांग्रेस का नाम क्यों ले रहे हैं। एक डेमोक्रेसी में विपक्ष का नाम लेना तो ये आवश्यक है, मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, परिश्रम राहुल गांधी नहीं करना चाहते, पसीना राहुल गांधी बहाना नहीं चाहते, मेहनत राहुल गांधी करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए तो वो पीएम नहीं बन पा रहे हैं। आरंभ करने से पहले मैं यहाँ के गायकवाड़ राजघराने को बहुत बहुत नमन करूँगा, उनको प्रणाम करूँगा, और बड़ोदरा आकर अगर मैं उन्हें नमन न करूँ तो ये सफ़र अधूरा होगा। बंधुगण, जहाँ तक 2022 के इस चुनाव का विषय है, एक बात तो आज स्पष्ट है, मैं जिससे भी बात करता हूँ वह विषय है कि 8 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार पुनः गुजरात में बनाएगी, और इस बार जो रिकॉर्ड है वो पुराने रिकॉर्डों को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। जो विकास की अनवरत गाथा 27 वर्षों से लगातार गुजरात में लिखी जा रही है, वही विकास की गाथा गुजरात में आगे भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाला है। बंधुगण, मैं उड़ीसा से आता हूं, मगर फिर भी उड़ीसा और गुजरात के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्ट, और वो कनेक्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी का है। हम दोनों की संस्कृति जगन्नाथ जी से ओतप्रोत है, और दोनों को महाप्रभु जगन्नाथ जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से भारतवर्ष की छवि को न केवल साउथ ईस्ट एशिया में अपितु समग्र विश्व में जिस प्रकार से उसे गढ़ करके रखा है, उसे आगे बढ़ाया है, यह अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करता है। आप सोच के देखिए, कहाँ हिंदुस्तान पहले अर्थनीति के मानकों पर, इकोनॉमिक मानकों पर 11वें नंबर का विश्व में उसे स्थिति प्राप्त थी, 11वें नंबर स्थान पर वो था, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनवरत परिश्रम के कारण 5वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम को पार करते हुए भारतवर्ष ने अपने आप को स्थापित किया है। देखिए, कोरोना पैंडेमिक के पश्चात जो वैश्विक परिस्थिति बनी है वो बहुत ही चिंताजनक रही है, मगर फिर भी आज हम बहुत ही खुशी के साथ कह सकते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने जो हाल फिलहाल में एक स्टेटमेंट जारी किया है कि पूरे विश्व में रिसेशन होने वाला है, पूरा विश्व और उसकी अर्थ स्थिति जो है वो उसकी गति कम होने वाली है, केवल भारतवर्ष ही एक ब्राइट स्पॉट रहेगा, एंड इंडिया विल नेवर गो इनटू रिसेशन। भारत कभी रिसेशन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी जो मूल बुनियाद है अर्थनीति की वो स्ट्रांग है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए आज जो अर्थनीति भारत में चल रहा है वो वैश्विक महामारी से लड़ने की क्षमता भारतीयों को देता है। आत्मनिर्भर भारत का पैकेज हो, या फिर हर गरीब के घर में राशन कैसे पहुँचे, मुफ्त राशन कैसे पहुँचे, इसकी चिंता करनी हो, हर व्यक्ति को किस प्रकार से 3 डोज वैक्सीन के मिले, वो भी मुफ्त मिले, इसकी चिंता बड़ा प्रधान जी ने लगातार अनवरत परिश्रम करके किया है। बड़ोदरा में हम सब ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाजपा के नेतृत्व में देखा है, चाहे वो गति शक्ति यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो, या 65,000 करोड़ रुपए के लागत से जहाज बनाने का जो कारखाना, उसकी जो शिलान्यास की गई है, ये सारे विषय बड़ोदरा के लिए सिद्ध करती है इस बात को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लगाव बड़ोदरा के प्रति है, उनकी जो ये कर्मभूमि रही है, ये कर्मभूमि संपूर्ण रूप से मोदी जी के साथ है। राहुल गांधी जी के ऐसे अनेक मित्र हैं जिन लोगों ने इस प्रकार के सवाल उठाए थे, और आज भी मैं टीवी में देख रहा था, जब POK को लेकर हमारी आर्मी ने कुछ कहा है तो आर्मी के ऊपर सवाल उठाने का काम ऐसे ही कुछ लोग कर रहे हैं। मैं तो राहुल जी से पूछना चाहूँगा, जो लोग आज आर्मी को गाली देने का काम कर रहे हैं, आर्मी पे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उन्हें भारत तोड़ो यात्रा में देखने को मिलेगा। जाएंगे वो सब। ये क्वालिफिकेशन, जो इंडिया की आर्मी को गाली दे सके वो क्वालिफाइड है भारत तोड़ो यात्रा में जाने के लिए। जो कह सके इंडिया के आर्मी के चीफ
सड़क के गुंडे जैसा व्यवहार करते हैं, वो क्वालिफाइड हो जाता है भारत तोड़ो यात्रा में अपने आप को सम्मिलित करने के लिए। जो ये कह सके कि ये खून की दलाली है, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये क्वालिफाई कर जाता है भारत तोड़ो यात्रा में सम्मिलित करने के लिए। जो ये कहता है कि आतंकवादियों के मृत शरीर को देखकर सोनिया जी 3 रातों तक सो नहीं पाई, वो क्वालिफाई कर जाता है भारत तोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने के लिए। मैंने एक बार भी भारत जोड़ो इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा हो ही नहीं सकती। आर्मी को गाली देना और वैसे लोगों को स्थान देना, ये कभी भी भारत जोड़ो नहीं हो सकता। इसलिए एक तरफ भारत में विकास को आगे बढ़ाने की नीति और दूसरे तरफ भारत को छिन्न विच्छिन्न करने की, भारत को तोड़ने की नीति, जीत हमेशा ही विकास की होती है। आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, हम टीवी में बड़े प्रधान जी को देख रहे थे, नरेंद्र मोदी जी के रैली में उनको सुन रहे थे, उनकी संबोधना को देख रहे थे। 3 बजे उनकी दूसरी रैली भी होने वाली। आप देखिए किस प्रकार अनवरत परिश्रम करके आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के इस चुनावी समर में उतरे हुए हैं। वहीं मुझे मालूम पड़ा कि राहुल गांधी केवल 3 बार आए, 2 या 3 बार गुजरात आए। ये फर्क, पीएम का मतलब केवल प्रधानमंत्री नहीं होता है, पीएम का मतलब होता है पसीना और मेहनत। पसीना और मेहनत के माध्यम से ही व्यक्ति लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आगे बढ़ता है और देश में सेवा के माध्यम से विकास की गाथा को स्थापित करता है और विकास को आगे बढ़ाता है। हमेशा गुजरात के लाल, गुजरात के सपूत नरेंद्र भाई मोदी जी को अपना आशीर्वाद दिया है। बंधुगण, अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर स्टैचू ऑफ यूनिटी भी, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक विशाल स्टैचू नहीं है, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी केवल एक बहुत बड़ी मूर्ति या प्रतिमूर्ति नहीं है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, यह एक विचार का अमलीभूत होना है। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर सरदार पटेल जी का स्टैचू बनाऊंगा और विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा, और उस समय उन्होंने एक कॉल दिया, उस समय उन्होंने एक आवाज़ लगाई कि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पर, किसान यहाँ पर लोहा भेजे, तो उस समय राहुल गांधी, सोनिया जी और प्रियंका जी ने ठहाके मार मार कर हमें चिढ़ाने का काम किया। उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था ये तो मजाक है, ऐसा तो बन ही नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता है। मगर आज मैं बहुत ही गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गुजरात के एक लाल ने गुजरात के दूसरे लाल के लिए जिस प्रकार का एक स्टैचू बनाया है, वो विचारों की प्रतिमा है, वो विचारों की जीत है कि अगर एक गुजराती कुछ ठान ले तो वो करके दिखाता है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ। पावागढ़ की माँ काली हम सबको आशीर्वाद दे रही है और उन्हीं के आशीर्वाद से जीत होगा। 500 वर्षों से वहाँ ध्वजारोहण नहीं हुआ था। गुजरात की एक लाल ने वो कमाल करके दिखाया कि माँ काली के चरणों में भी उन्होंने अपने आप को नतमस्तक किया और वहाँ आज ध्वज देखने को मिल रहा है। इसके लिए भी मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करूँगा। और अंत में मैं इतना ही कहूँगा कि हमने कभी नहीं सोचा था कि भव्य राम मंदिर हमारे जीवन काल में बनेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से जिस प्रकार आज भव्य राम मंदिर बन रहा है, यह दिखाता है कि विकास भी और संस्कृति भी दोनों एक साथ, धरोहर भी और डेवलपमेंट भी, दोनों डी फॉर धरोहर और डी फॉर डेवलपमेंट, दोनों एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के राज्य में, उनके सेवा काल में आगे बढ़ सकते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है।